प्राशीर लेक की मेस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी देखने के बाद मैंने सोचा कि अब चलकर कुल्लू का दशहरा देखते हैं। कुल्लू के दशहरे के बारे में मैंने आज तक न्यूज़ में ही पढ़ा था और अब मौका मिल रहा है तो मैंने सोचा इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों को मेरा विचार थोड़ा अटपटा लगा। वो भी अपनी जगह ठीक थे क्योंकि दशहरा तो जा चुका था। मैंने भी इस नॉलेज की सुपीरियरिटी दिखाने की इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूटिलाइज किया और उन्हें कहा, सुनो भाई, अगर ना पता हो तो चुपचाप मेरी मान लिया करो। उनसे सॉरी शक्तिमान सुनकर ही मुझे चैन पड़ा। फिर हम गूगल मैप को मार्गदर्शक मानकर कुल्लू की ओर निकल पड़े। रुको थोड़ा, लेकिन आप ये मत करना क्योंकि हमें गूगल मैप बड़े नैरो और टूटे फूटे रोड से ले गया। आप हाईवे वाला रूट लेना अगर ऐसे रास्तों पर चलना मुश्किल लगता हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन तो अब आता है कि दशहरे का ओरिजिन क्या है। जो मुझे इंटरनेट बाबा ने बताया उसके हिसाब से हुआ यूं कि तकरीबन 400 साल पहले जगत सिंह नाम का कुल्लू का राजा था। उसे किसी ने बताया कि उसके राज्य में एक दुर्गादास नाम का व्यक्ति रहता है जिसके पास कीमती मोती हैं। तो राजा ने दुर्गादास को कहा, या तो तू मुझे अपने मोती दे दे, नहीं तो तुझे फांसी दे दूंगा। लेकिन दुर्गादास के पास जो मोती थे वो ज्ञान रूपी मोती थे। खुद को ऐसी स्थिति में फंसा पाकर उसने आत्मदाह कर लिया और जाते जाते राजा को श्राप दे गया कि राजा, जो तू खाएगा वो तो कीड़े बन जाएंगे और जो तू पिएगा वो खून बन जाएगा। अब राजा को इस श्राप से मुक्त करने के लिए एक ब्राह्मण अयोध्या जाता है, वहां से रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए। वो वहां के मंदिर से रघुनाथ की मूर्ति को चोरी कर लेता है। अयोध्या वासी अपने रघुनाथ को ना पाकर काफ़ी उदास होते हैं और इधर उधर ब्राह्मण को ढूंढने लगते हैं। एक नदी के तट पर वो ब्राह्मण को पकड़ लेते हैं और रघुनाथ की मूर्ति लेकर वापस चल पड़ते हैं। लेकिन वो मूर्ति को उठा नहीं पाते क्योंकि मूर्ति का वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन जब उस मूर्ति को कुल्लू की तरफ लाया जाता है तो उसका वजन घटने लगता है। उसे फाइनली कुल्लू लाया जाता है और जो राजा की गद्दी है उस पर बिठाया जाता है। उसको गद्दी पर बिठाने के बाद कुल्लू की रूलिंग डीटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद से दशहरा मनाया जाता है और यहाँ पे बलि भी दी जाती है अलग अलग जानवरों की। अब ये सब कहानी कितनी सही है या इसमें कुछ मिलावट है, ये मेरे लिए तो बताना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से पुरानी सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आज के टाइम में भी पहाड़ी लोगों का देवता में अटूट विश्वास है। देवता विलेज की रिलीजियस डिटी होते हैं और काफ़ी सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं फिर कभी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दशहरे में भी आसपास के गांव वाले देवता को पालकी में दशहरे में लाते हैं एंड दे टेक आउट अ प्रोसेशन विद पालकी ईच डे। कुल्लू के राजा को भी साथ में पालकी में बैठाकर घुमाया जाता है। जहां जैसे देवता बैठते हैं साथ में ही एक और पालकी में कुल्लू का राजा भी बैठता है। अगर किसी ने कुल्लू का राजा को देखना हो तो वो जो प्रोसेशन वो निकालते हैं शाम को उसमें देख सकता है। कुल्लू के दशहरे की इकोनॉमिक और एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे गांव के मेलों में होती है वैसे ही यहाँ पे लोकल वेंडर्स और स्टॉल्स लगते हैं। अगर किसी ने हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने हो तो ये अच्छा मौका है। फेथ और रिचुअलिस्टिक वैल्यू होने के साथ साथ लोकल्स के लिए ये एक आउटिंग का भी मौका है। आजकल दशहरे में स्टार नाइट्स भी होती है। अगर कोई एज ए टूरिस्ट आया है तो वो मार्केट भी घूम सकता है। इसके अलावा ब्यास नदी में राफ्टिंग भी होती है, बट हेयर आई वॉन्ट टू पुट अ डिस्क्लेमर कि ऋषिकेश वाली राफ्टिंग इज बेटर। पहाड़ों में सुकून की तलाश में आया टूरिस्ट शायद दशहरे की भीड़ देखकर घबरा जाए। ऐसी सिचुएशन में लोगों की भीड़ ना देखकर मैदान को घेरे खड़े हरे भरे खूबसूरत पहाड़ और उन पर बने घर जो दूर से बड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं उनको निहारना कुछ मदद कर सकता है। मैं भी यही कर रहा था बीच बीच में।
मेरी ओपिनियन है कि कभी कभी तो लोगों से लबालब पहाड़ों को भी देख लेना चाहिए, और जिसे स्टार नाइट पसंद ना हो तो वो कुल्लू के कल्चर पे अपना ध्यान केंद्रित करे। वी नो ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज, और दशहरे की परंपरा अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए शोर से भरे स्टार नाइट शायद अब जरूरी है। हमें भी स्टार नाइट लवर्स की चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेले की जो चीज मुझे आज भी याद है वो है फोक सॉन्ग और ड्रमर्स के म्यूजिक पे नाटी करते हुए लोग। जिस फोक सॉन्ग पर लोग डांस कर रहे थे उसका नाम है सुरमा, और ये मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद, पूछने के बाद पता लगा। ये गाना अगर आप चाहे तो YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। इस गाने को मैं आज भी सुनता हूँ। एक क्लिप इस ट्रेडिशनल डांस की मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। एक चीज जो मैंने कुल्लू में हिमाचल के लोगों में देखी वो मैंने पहले कहीं नहीं देखी, वो था रूल्स को फॉलो करना, स्पेशली ट्रैफिक रूल्स। जब हम कुल्लू पहुंचे तो एक साइड जाम था और दूसरी तरफ खुली सड़क थी, लेकिन कोई भी लाइन नहीं तोड़ रहा था, अदर स्टेट्स की कार्स को छोड़कर। दशहरे के मेले में भी भीड़ के हिसाब से अच्छा डिसिप्लिन था और अच्छी मैनेजमेंट थी, और वहीं क्राइम बहुत कम था। कुल्लू में रूम्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन दशहरा होने के कारण हमें थोड़ी दिक्कत हुई। यहाँ तो शायद हमारी मेहनत का हमें अच्छा फल मिला, क्योंकि हमारे रूम की लोकेशन ब्यास रिवर के बैंक पर थी। रूम की बालकनी की वैल्यू रात को रियलाइज हुई जब पहाड़ों पर घरों की लाइट्स और उनके ऊपर चांद की रोशनी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्यास नदी के बहने के शोर से न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी और हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे। ये एक ऐसा शोर था जो अच्छा लग रहा था। इमेजिनिंग दैट सीन, माई बॉडी फील्स वेरी लाइट इवन टुडे। घंटों से जिन घरों की लाइट्स को मैं देख रहा था उनमें से अब ज्यादातर बंद हो चुकी थी। मेरा मानना है कि किसी जगह को महसूस करने के लिए वहां अकेले बैठना जरूरी है। मैं अक्सर जिस जगह जाता हूं वहीं के गाने सुनता हूं, और या फिर अगर वहां के गाने ना मिले तो मैं इंडियन क्लासिकल सुनना भी पसंद करता हूं। ऐसे ही बैठे गाने सुनते सुनते फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई और तब महसूस हुआ कि रात के 11 बज चुके हैं। सुबह 4 बजे धर्मपुर के लिए निकलना था। मुझे लगा कि ये ट्रिप का एंड है, लेकिन अगला दिन अपने साथ नई कहानी लाया। नए दिन की खूबसूरती भी नई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने रास्तों पर बहती ठंडी हवा और नीचे बांध का हरा पानी स्वर्ग सा अनुभव करवा रहा था। अलग अलग रंग बिखेरते सूरज को पहाड़ों से बाहर निकलता देखकर पक्षी भी अपनी चहचहाट से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कुछ आगे निकले तो कोहरा छा गया, और वो भी सितंबर के मंथ में। हिंटरलैंड्स के छोटे छोटे लिंक रोड से निकलते हुए हम धर्मपुर की ओर बढ़ रहे थे, और मुझे यही फील हो रहा था, मंजिल ही नहीं रास्ते भी कभी कभी सुंदर होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
और ऐसी और ट्रैवल स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।